नमस्कार, मैं हूं अमितेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। लोकतंत्र के कई सारे रंग होते हैं और इसी लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं में से एक पहलू से आज हम आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ एक शख्स हैं जिनका नाम है कुबेर राम। आपसे ये बता दें कि कुबेर राम पेशे से रिक्शा चालक थे और इन्होंने अपने रिक्शे पर कई लोगों को कई जगह घुमाया होगा। आज हम इनको एक रिक्शे में ही ले चलेंगे और गाजीपुर के अलग अलग हिस्सों में घूमते हुए रिक्शे पर ही इनसे बातचीत करेंगे। आइए कुबेर जी। तो हमारा रिक्शा चल पड़ा है और कुबेर राम जी से हम बातचीत करेंगे। कुबेर राम जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जयरामपुर के रहने वाले हैं। ग्राम जयरामपुर है, पोस्ट तिलेसरा है, जिला गाजीपुर। अच्छा, तो ये बताइए कि चुनाव आप विगत कुछ लड़े, कौन कौन से चुनाव आप लड़े? विधानसभा भी लड़े हैं 2012 में, लोकसभा भी पर्चा भरे थे 2009 में, खारिज हो गया। फिर 12 में लड़े, फिर 17 में लड़े, फिर 14 में भी लड़े हैं लोकसभा। अच्छा, तो मतलब आप लोकसभा चुनाव और विधानसभा दोनों लड़े। तो आप पेशे से क्या करते थे? जैसा मुझे जानकारी हुई कि आप रिक्शा चलाते थे। रिक्शा चलाते थे। अच्छा। और अब भी कोशिश करते हैं, मगर यहाँ रिक्शे बंद हो गया, अब इसलिए नहीं चला पा रहे हैं। अच्छा, तो हाथ वाला आप रिक्शा चलाते थे क्या? जी हाँ, हाथ वाला रिक्शा चलाते थे। अच्छा, तो अब मतलब बैटरी वाले रिक्शे आ गए हैं तो इसलिए दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताइए कि रिक्शा आप चलाते थे, फिर राजनीति से कैसे आपका कनेक्शन बना? कैसे आपको लगा कि भाई चुनाव में भी किस्मत आजमानी चाहिए? चुनाव में एक बार ऐसे हम लोग 410 लोग बैठे थे तो बातचीत हो रही थी दूसरे के लिए, तो 10 लोग कहे कि आप क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं? तो हमने कहा भाई इसके लिए बहुत पैसा ऐसा लगेगा। तो कुछ लोगों ने कहा ठीक है, पैसा लगेगा तो हम लोग सहयोग करेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जब न्यू हमने डाल दिया। अच्छा, तो आपके मित्र आपके मानक पे खड़े नहीं उतरे? नहीं उतरे। अरे, तो फिर क्या हुआ? तो फिर इसके बाद में हमने लोन ले लिया। कैशपार एक बैंक होता है गाँव में, लोन। अच्छा, ठीक है। उसी से लोन लेकर के हम 2009 में पर्चा भर दिए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आपने लोन ले लिया? हाँ, लोन ले अच्छा, लिया। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि यार लोन तो ले रहे हैं, कहीं फंस ना जाए, कैसे लोन चुकाएंगे? नहीं, ऐसा हमको विश्वास है कि मेहनत करते हैं, मेहनत से भर देंगे। अच्छा, लोन। अच्छा, हाँ। तो घर परिवार में अभी कौन कौन है? कितने लोग हैं आपके? घर परिवार में इस समय तो हमारे 2 बच्चे हैं और हम हैं, बहू है। लड़कियां सब अपने घर चली गई हैं। अच्छा, तो कितनी बच्चियां थी? 7 बच्चियां हैं। अच्छा, 7 बच्चे थी, सबकी शादी आपने? हाँ, सबकी शादी। कुल 9 बच्चे थे? 9 बच्चे हैं। अच्छा, तो एक लड़के का शादी बाकी है भी है। हाँ, और बाकी सब आज कर दिए। ठीक है, तो ये तो परिवार की बात होगी। फिर वापस वही सियासत वाले एंगल पे आपसे बातचीत हम आगे जारी रखते हैं। तो उस समय आपने लोन ले लिया, फिर आगे क्या हुआ? नॉमिनेशन आपने हाँ, नॉमिनेशन कर दिया, मगर उस समय का सरकार बसपा की सरकार थी, जबरन हमको खारिज करा दिया, वापसी करा दिया। ऐसा क्यों? ये फिर आगे? फिर इसके बाद में हमारा मनोबल कम नहीं हुआ। फिर हमने 12 में फिर विधानसभा चुनाव जंगीपुर से लड़ा और बहुत अच्छा लगा हमें। फिर राजनीति के बहुत अच्छी चीज है, इसमें लड़ना जरूरी है, तो हमने 12 में भी लड़ लिया। चलिए, हम आ गए हैं, अब हम अपनी बातचीत फिर उतर करके आगे जारी रखें क्या? जी, चलिए, आइए उतरिए। हम फिर आ गए हैं रेलवे स्टेशन पर। तो आप बता रहे थे कि आपको लगा कि राजनीति आगे करनी चाहिए। फिर हाँ, राजनीति आगे करना चाहिए और मेहनत करने से कुछ नहीं। राजनीति में जाएंगे तो अच्छा काम करेंगे और अच्छा सोसाइटी मिलेगी, अच्छा लगेगा और गरीबों के लिए भलाई करेंगे, मगर ऐसा हो नहीं पाया। भगवान ऐसा नहीं कर रहा है तो क्या करें? कहाँ कमी रहेगी? आपको क्या लगता है? थोड़ा अपना रिजल्ट बताइए कि किस चुनाव में कितना वोट आया था? लोकसभा में 5000 के लगभग 4989 वोट था और जंगीपुर विधानसभा में 700 के लगभग था। लोकसभा आपने 14 की लड़ी? जी हाँ, 14 की लड़ी। जंगीपुर कब लड़े थे? 12 में। अच्छा, और 17 में जंगीपुर, मतलब जंगीपुर विधानसभा कितना वोट आया था? 600-700 के लगभग वोट आया था। अच्छा, उसके बाद अगला चुनाव 17 का? 17 का में 2000 आया था। 2000 के लगभग। कहाँ से लड़े थे आप? 17? अच्छा, जखनिया आरक्षित। मैं बता दूं दर्शकों के लिए जो कि गाजीपुर के कॉन्स्टिट्यूएंसी से भिज्ञ नहीं है कि जखनिया विधानसभा जो है वो आरक्षित सीट है और जंगीपुर जो है 2012 के परिसीमन के बाद वजूद में आई थी, यहाँ से ये लड़ चुके हैं। और जंगीपुर जो है कि सामान्य सीट है, जखनिया आरक्षित सीट है। अच्छा, तो अब क्या लगता है, अब क्या करेंगे? चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, तो अब तक जो आप चुनाव लड़े हैं वो किसी दल से लड़े हैं कि निर्दल के तौर पर? 2-3 चुनाव तो हम क्या नाम है कि निर्दल लड़े हैं और एक चुनाव 17 में जो जखनिया से लड़े थे, श्री चंद्रशेखर जी पूर्व प्रधानमंत्री के
तो जो आप कह रहे हैं, अगर मैं सही संदर्भों में समझ पा रहा हूं, तो आप ये शायद कहना चाह रहे हैं कि चंद्रशेखर जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, समाजवादी जनता पार्टी चंद्रशेखर। जी। शायद आप उससे लड़ने की बात कर रहे हैं। हाँ, उसी से लड़े। अच्छा, 17 में लड़े। जी। उससे पहले सारे चुनाव आप निर्दल के तौर पर? निर्दल लड़े। अच्छा जी। तो अब ये 2022 के चुनाव तो भी आ ही गए हैं, जी। तो अब आगे क्या प्लान है? फिर उन्हीं के पार्टी से चुनाव लड़ूंगा, फिर चंद्रशेखर जी के पार्टी से। सजेपा चंद्रशेखर से। जी। तो इस दल से अगर बात नहीं बन पाई तो कोई जरूरी है कि वो दल आप ही को टिकट दे? नहीं, अगर नहीं बन पाएगी, अगर कोई आ जाएगा हमसे अच्छा कैंडिडेट आ जाएगा तो लड़ेगा, हमको कोई तकलीफ नहीं है। कौन सी विधानसभा रहेगी आपकी? हमारा जखनिया रहेगा। जखनिया आरक्षित जी, से जी। आप प्रयास कर रहे हैं कि सजेपा जी। चंद्रशेखर आपको टिकट दे दे। जी जी। अच्छा, तो अब जो है कि मुझे एक चीज बताइए कि राजनीति में जिस तरह के पैसे का प्रभाव का इस्तेमाल होता है, जी। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आपकी ताकत क्या होगी? किसके आधार पर आप चुनाव लड़ेंगे? कुछ अपने आधार पर लड़ेंगे, कुछ पार्टी के आधार पर लड़ेंगे। कुछ इसके लिए आपने संचय किया है? जी जी। अभी भी रिक्शा चलाते हैं? नहीं, अब तो नहीं चलाते हैं, अब घर पर रहते हैं। एक लड़का ऑटो चलाता है और घर का खर्चा चल ही जाता है। हम खाली हैं, कोई काम नहीं है हमारे लिए। मैंने फुल टाइम सियासत को देंगे? जी जी। राजनीति फुल टाइम? जी। तो ये थे हमारे साथ कुबेर राम, जिनसे हमने बातचीत की। पेशे से रिक्शा चलाते हैं, हालांकि इन्होंने बताया कि अब उम्र होने के बाद अब इनका बेटा रिक्शा चलाता है, जिससे कि इनका घर का खर्च चलता है। लेकिन लोकतंत्र का ये भी एक खूबसूरत पहलू है कि जहां पैसे और ताकत को तरजीह दी जाती है, या एक ये नैरेटिव चलता है कि जिसके पास पैसा है, रसूख है, वही राजनीति करता है, और कुबेर राम जैसे लोग उस परिपाटी को तोड़ते नजर आते हैं। अमितेश कुमार सिंह, न्यूज़ 24, गाजीपुर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।